का पर्व मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, जन्म रात्रि मना रहे हैं, सभी कुछ मना रहे हैं ना। शिवरात्रि कहते हैं और जन्म रात्रि भी कहते हैं। किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्मदिन कहा जाता है, लेकिन भगवान भाई सिर्फ थोड़ी देर करते हैं। और भगवान जब धरती पर आते हैं तो उनको क्या कहते हैं? शिवरात्रि। शिव और रात्रि, शिव माना दिन और रात्रि कौन सी? 12 घंटे वाली अज्ञान अंधकार की रात्रि। अब कौन सा समय अज्ञान अंधकार की रात्रि, ये समझने का है। वो कौन सा समय होता है जब अज्ञान अंधकार की रात्रि छाई होती है। मुझे वो बात याद रहती है, प्रसंग उसका महाभारत का, कि धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, लेकिन गांधारी ने क्या किया था? पट्टी बांध दी थी, वो देखते हुए भी ना देखे। तो आज का मानव देखते हुए भी अंधा है, बिगड़ रहा है, चला जा रहा है, गिर रहा है, चला जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। कहावत है ना, मस्त राम, वो कहावत है, मस्त राम मस्ती में आग लगे। एक तो ये कहावत है कि मस्त रहो अपने आप में, लेकिन किसी को दुख तो नहीं दो। नहीं, मस्त रहो लेकिन किसी को दुख नहीं देना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, अपने आप में मस्त रहो, यानी भगवान की याद में मस्त रहो। भले चाहे दुनिया में विनाश का आग लग रही हो। एक वो इंसान है जो किसी की परवाह नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है, सही क्या है, गलत क्या है। आज देख रहे हैं हम सभी, भगवान ने हमको तीसरा नेत्र दे दिया, इसीलिए भगवान को भी त्रिनेत्री कहा जाता है, त्रिमूर्ति कहा जाता है। वो त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव बाबा तीन देवताओं के माध्यम से कर्म करने के लिए कलिकाल के समय, जब कलयुग का अंत होता है, तब धरती पर आते हैं। आ गया या आएगा? कौन कौन कहते हैं आ गया? हाथ खड़ा कर ले जो कहते हैं आ गया। भगवान धरती पर आ गया। जो खड़े नहीं करेंगे समझा जाएगा आया ही नहीं, पहचाना ही नहीं आपने। आ गया है, भगवान धरती पर आ गया है। कैसे आ गया है? ब्रह्मा के मुख द्वारा गीता का ज्ञान दे रहा है। चारों तरफ महाभारत हो रहा है, प्रकृति का प्रकोप भी हो रहा है, बमबारी भी तैयार है, रूस अमेरिका तैयार है। इधर प्रकृति का प्रकोप, भूकंप आ रहा, सुनामी लहरें आ रही हैं, और इधर घर घर में महाभारत हो रहा है। भाई भाई खून का प्यासा है, भाई भाई एक दूसरे को देख नहीं पा रहा है। और उस समय परमपिता परमात्मा गुप्त रूप में कहते हैं अर्जुन को रथ पर बैठकर गीता ज्ञान दिया। अब वो रथ कौन सा, वो गीता ज्ञान कौन सा? तब अर्जुन ने कहा था भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दो, दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। इधर पांडव इधर कौरव, मध्य में भगवान जी खड़े हैं गीता ज्ञान देने के लिए। एक अर्जुन को, मात्र एक अर्जुन को देना तो उनको चाहिए था, जो दुर्योधन की पार्टी थी, कौरव पार्टी थी। अर्जुन तो उनका ही था ना, अर्जुन तो ज्ञान को अर्जित कर रहा था, श्री कृष्ण के भगवान के डायरेक्शन अनुसार चल रहे थे। गुस्सा आता था, भगवान कहते थे नहीं शांत रहो, शांत रहो, वो शांत हो जाते थे। भीम को बहुत गुस्सा आता था, महाभारत दिखा है ना, उसमें ये दिखाते हैं पार्ट सबका। उसको गुस्सा आता था, भगवान जी शांत कर देते थे। वो तो डायरेक्शन पर चल रहे थे, उनको गीता ज्ञान सुनाने की जरूरत क्या थी। लेकिन अंत में फिर भी क्या आ गया उनको? कहते जी मोह आ गया, ये मेरे सब भाई हैं। तो भगवान को उनको भी सुनाना चाहिए था, और अर्जुन के अलावा कौरव जो पार्टी थी उनको भी सुनाना चाहिए था। लेकिन सिर्फ एक अर्जुन को ज्ञान देने के लिए भगवान थोड़ी आएगा। भगवान सारे संसार का उद्धार करने, सारे संसार का कल्याण करने, दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे, भीष्म पितामह जैसे भीष्म प्रतिज्ञा किए हुए कुलगुरु, संत महात्मा, जो बड़े बड़े वेद व्यासानंद बाल ब्रह्मचारी हैं, उन सब
आपका कल्याण करने के लिए परमात्मा कलयुग के अंत में आते हैं। और आज ये नजारा आप चारों तरफ देख लीजिए, चारों तरफ संत महात्माओं की आज हाल क्या है देख लीजिए। जो पुराने थे उनके तो नाम गायब हो गए, अब नए नए संत महात्मा आ गए, बागेश्वर जी आ गए, और देवकी नंदन जी आ गए, न जाने कौन कौन आ गए। पुरानों के तो नाम गायब, कहाँ संत महात्मा चले गए? वो सब संत महात्मा माउंट आबू में आ गए हैं। जितने पुराने हरिद्वार में, बनारस में जो वेद व्यासानंद 2 लाख जिनके चेले, वो सब माउंट आबू में समर्पित हो गए। अभी महामंडलेश्वर हुआ था, क्या उनके वाक्य आप सुने। भगवान है तो यहाँ ही है। संत महात्मा जो भीष्म प्रतिज्ञा किए हुए हैं, उन्होंने जान लिया वो शिखंडी द्वारा बाण मारे जा रहे हैं, उनको बाण मारे जा रहे हैं। शिखंडी कौन थी? नारी थी, नारी का रूप था ना उसका। वो नारी कौन है? जो ब्रह्मा कुमारी है, जो कुंभकर्ण की अज्ञान निद्रा में सोने वाले विश्व पितामह प्रतिज्ञा लिए हुए, लेकिन खा किसका रहे हैं? पार्टी कौन सी है उनकी? और जो ऐसे कौरव माना जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, जो भगवान धरती पर आ चुका है, उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भगवान धरती पर आता है, ज्ञान का अमृत पिलाकर जागृत करता है। इसीलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। भगवान धरती पर आए कलयुग के अंत में, अज्ञान अंधकार की रात्रि के समय कैसे आए? प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर गीता ज्ञान जो मुरली है वो सुनाता है। जो मुरली हमारे जीवन को बदल देती है। इसीलिए भगवान कहते हैं मुरली कभी मिस नहीं करना, ये ज्ञानामृत है। लोग गंगा जल चढ़ाते हैं भगवान पर। दीदी ने बताया भगवान हमको गंगा जल से रोज स्नान कराता है, रोज स्नान कराता है। गंगा में स्नान करने से कोई पावन बना क्या? एक व्यक्ति जा रहा था गंगा के पास, कहा गंगा मैया, रोज लोग स्नान अमावस्या और कुंभ मेले पर कितने लोग स्नान करके जाते हैं, फिर भी कितना पाप पड़ रहा है। और गंगा में सब पाप धोकर जाते हैं, तो तुम भी पापी बन गई ना। गंगा मैया ने कहा नहीं, गंगा क्या है? बहता पानी है। गंगा बहता पानी।